हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 10th एनसीईआरटी स्पेशल सांख्यिकी लेसन आपका 13 है। और मैं आपको आज जो बताऊंगा वो समांतर माध्य के क्वेश्चन को बताऊंगा जो एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं और जो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं। मतलब मैं दोनों को बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा वो एकदम नॉर्मल विधि बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब आपको कोई विधि अपनाना नहीं है। सिर्फ जो आज मैं विधि बताऊंगा वही विधि आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चर आपका दिया गया बारंबारता, और इस तरह से ये प्रश्न लिखा होगा, यहाँ तक आपको लिखा होगा। उसके बाद आपको कैसे हल करना है वो चलो समझते हैं। तो प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ इस तरह से आपका प्रश्न लिखा रहेगा। आपको मैं एकदम नॉर्मल विधि बताऊँ, सबसे सिंपल जो सबसे सिंपल मेथड है आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आपको कोई तरीका नहीं पता होगा तो आपको यही तरीका पेपर में करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको चर लिखना है, और यहाँ पे आपको बारंबारता लिखना है, बारंबारता लिखना है आपको। और इसके बाद यहाँ पे यफ एक्स लिखना है। चर को हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, बारंबारता को यफ मान लेते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे यफ एक्स हो जाएगा। पेपर में आप यहाँ सब अच्छे से पटरी की सहायता से लाइन खींचना, ठीक है। अब यहाँ पे चर में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 6 लिखा है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 8 लिखा है 8 लिख देंगे। यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ये पूरा लिख लें। एक चीज़ याद रखे रहना, जो भी है जिसके सामने होना चाहिए वहाँ पे तो लाइनिंग खींची रहेगी, तो आपको गलती नहीं करना है। अगर गलती कर देंगे, ये आपको खींचना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जो भी है उसके सामने होना चाहिए। नहीं तो आप जैसे ही गुणा भाग थोड़ा सा भी गलत करेंगे आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे सिंपल मेथड में क्या करना है आपको, 5 में 3 से गुणा करना है। तो 5 में 3 से गुणा कर देंगे 15, इतना सो सबको पता है। 6 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 छंग यहाँ पे 48 हो जाएगा। 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 12 अठे 96 हो जाएगा। 9 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 81 हो जाएगा। 11 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। 12 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सबको जोड़ लेना है। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, जोड़ने में गलती कर देते हैं। अगर जोड़ने में गलती हो रही है तो आपको लिख के जोड़ना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे 15 लिखा है 15 लिख लीजिए। 48 लिखा है 48 लिख लीजिए। यहाँ पे 96 लिखेंगे, यहाँ पे 81 लिखेंगे, यहाँ पे 66 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे। सब जोड़ दो। यहाँ 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ देंगे 19, में 1 जोड़ देंगे 20, में 6 जोड़ देंगे 26, 4 जोड़ देंगे 30, और 30 का हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका हासिल आ जाएगा 3। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 9 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, और 30 और एक हासिल में 3 है तो 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसे आपको कहीं रफ कार कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ गया, ये आपका आ गया 330 आ गया। अब इनको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो जो सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तब आप लिख कर जोड़ लेना। वैसे देखो 8 में 12 जोड़ोगे तो 12 8 20 हो जाएगा। 20 से 9 और 6 15, तो 20 10 30 5 35 हो जाएगा। 35 में 3 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, और 2 ये 40 हो जाएगा। मतलब इन सबको जोड़ने पर आ जाएगा 40। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे 0 लिखा है, 0 सिर्फ नंबर वहाँ पे लिखा, आगे 0 से कोई मतलब नहीं है, आप मत लिखना। लेकिन प्रश्न में इस तरह से लिखा था इसलिए मैंने इसी तरीके से लिख के बताया है। अब आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप सीधा सा लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका कितना है, तो ये आपका है 330, और सिग्मा एफ आपका कितना है, तो ये आपका है 40। 0 से 0 कट जाएगा।
अब 4 में 33 से भाग करेंगे, तो कैसे भाग करेंगे, 4 अठे यहाँ पर हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 3 में से 3 गया कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लगाए तो 0 लगाएंगे, 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये भी हो गया ख़त्म। तो आपका जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा 8.25 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और कर लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही है, इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यफ दिया है 10, 30, 50, 75, 89, 7, 8, 10, 15 और यहाँ पे 10। तो हमने यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया है। अब इसको हम करते हैं हल। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे यक्स लिखना है, यक्स दिया है तो यक्स लिखेंगे, यहाँ पे यफ दिया है तो यफ लिखेंगे, फिर इन दोनों का कर देंगे गुणा, यहाँ पे एफ एक्स कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है, यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे 70 लिखा है, यहाँ पे 89 लिखा है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 10 है, ये 15 है और ये भी आपका 10 है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, 8 को 30 से गुणा करेंगे तो 8 3 का 24, 240 हो जाएगा, 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, 70 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 सत्ते 105 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, 1000 यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्रश्न में 75 है, हाँ सॉरी यहाँ पे 75 है, वही तो कहें यहाँ पे ये 75 है। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, यहाँ पे 5 हो जाएगा। हासिल आपका आ गया 7, 15 छक्का 90 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1125 आ जाएगा। 89 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 890 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे जोड़ने में कुछ लोग गलती करते हैं। अब देखो जोड़ने में गलती कैसे होगी हम बता रहे हैं। देखो इसमें 4 अंक है तो इसको सबसे पहले लिखो 1125। अब देखो 3 अंक इसमें 890 तो यहाँ पे लिखो 890 लिखो। अब इसमें 500 तो इसे 500 लिखो। यहाँ पे 240 तो यहाँ पे 240 लिखो। इसमें 2 ही अंक है तो इसे पीछे से लिखो। कुछ लोग इसे लिखना नहीं जानते इसलिए सवाल को गलत करते हैं। तो यहाँ देखो 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद यहाँ 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 के 2 आ गया, हासिल आ गया 2 आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 5 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, हासिल आ गया 1 आ गया। 1 और 1 हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2825 आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो सिंपल है। 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 15 30, 10 40, 10 50 तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सीधा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 2825 है और सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ पे 50 है। अब 50 से इसमें भाग करना है तो कैसे भाग करेंगे, 50 को 28 25 में भाग करते हैं, लगभग 8 बार जाएगा। 8 क्या 9 बार में जाएगा, 9 पचे 45, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार लेके जाते हैं तो 50 25 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया। 6 बार लेके जाते हैं, यहाँ पे 6 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ 25 आ गया। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 और ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 56.5 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 2 प्रश्न बताए हैं और ये दोनों प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपका अगला कंटेंट होगा वहाँ पे थोड़ा मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।